नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ विद कमलेश सर के चैनल पे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज फर्स्ट बैच में जो मिश्रण का टेस्ट हुआ था उसके पेपर को मैं हल कराने जा रहा हूँ। उसका आंसर के और सॉल्यूशन आप ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखिएगा। अब आप यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यदि मैथमेटिक्स से प्रश्न बन रहा है तो उसकी तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चलता है गणित का, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज फर्स्ट मिश्रण पे आधारित जो प्रश्न का टेस्ट हुआ था उसके प्रश्नों को। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। इसमें आपको एलिगेशन रूल लगाना होगा। एलिगेशन रूल जो होता है, सस्ती वस्तु का मूल्य, महंगी वस्तु का मूल्य, फिर औसत मूल्य, इसी को आपको बनाना होता। तो ये नंबर आपको निकल के आ जाता है कि औसत मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे आपको दिया है, पहले वाले का आंसर देखिएगा। ये 14.140 और यहाँ पे दिया 11.40। एलिगेशन रूल आप लगाइएगा। एलिगेशन रूल यहाँ पे लगाएंगे तो ये बनेगा 12.60। ये औसत मूल्य जो होता है, औसत मूल्य वो एक वैल्यू से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। तो आप इसको हल करेंगे तो ये 12.6 माइनस 11.40, ये माइनस कर दीजिए, रेशियो का साइन दीजिए। अब 14.40 में से 12.60 घटा दीजिए। 14.40 माइनस 12.60, इसको आप माइनस करिए। तो जब इस नंबर को 12.60 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1.1 1.20 संबंध है। अब इस नंबर को आप घटाएंगे तो ये 0 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 1 दशमलव इतना, ये 0 से 0 कट गया, ये दशमलव से दशमलव कट गया। तो 6 दूनी के 12, 6 तेरी 18। तो यहाँ पे बनेगा 2 संबंध है 3 का। तो पहले वाले का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एलिगेशन रूल आपको लगा देने हैं। अब यहाँ नंबर को आप काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले नंबर को हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 को सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपको यहाँ 30 रुपया दिया, यहाँ पे 40 रुपया दिया। अब एलिगेशन रूल आप लगाइए, यहाँ पे आपको 33 दिया हुआ। अब इसको आप हल करेंगे तो ये 40 में से 35 घटेगा तो बचेगा 5। अब इस नंबर को आप हल करेंगे 30 रुपया प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया। यहाँ पे देखिए 33 है, यहाँ पे आपको दिया है 33, ये 30 है, यहाँ पे ये 40 है और इसका औसत मूल्य यहाँ 33 दिया हुआ, 33 रखिएगा यहाँ पे। अब इसको आप हल करेंगे
तो ये 40 में से 33 घटेगा, 40 माइनस 33, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, रेशियो का साइन दीजिए। यहाँ 33 माइनस 30, तो ये 7 संबंधित 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा 7 संबंधित 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब 28 रुपये प्रति किलोग्राम कह रहा है, तो यहाँ पे एलिगेशन रूल आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप देखिए। तो ये 36 रुपया तो दूध का हो गया, लेकिन पानी के साथ मिलाने के लिए कह रहा है, तो पानी का मूल्य आप 0 रखिएगा कि पानी का जो मूल्य है वो 0 रुपया। अब यहाँ पे जो मिश्रण यहाँ पे बना, इसका 28 रुपये पर लीटर है। अब इसी से आप अनुपात निकालिए कितना कितना मात्रा मिला रहा है। इसको हल करेंगे तो 28 माइनस 0 हो जाएगा, 28 बनेगा। यहाँ पे अनुपात का साइन दीजिए, यहाँ पे 36 माइनस 28, हल कराएंगे तो ये 28 असंबंधे ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 8, तो 4 7 28 है, 4 दूनी के 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा 7 संबंधे 2, तो ये सही होगा 7 संबंधे 2, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिएगा, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो, एल्कोहल प्राप्त हो। अब देखिए सांद्रता 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 तीनों एक ही फार्म में है, तो बिल्कुल यहाँ पे एलिगेशन रूल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप देखिएगा, यहाँ 30% दिया, यहाँ 50% दिया। अब एलिगेशन लगाएंगे, ये 35% दे रहा। अब वही काम करिए, माइनस करिए, बड़े में से छोटे को माइनस करिए। 50 में से 35 घटेगा तो ये 15 बचेगा, 15%। अब यहाँ अनुपात, अब 35 में से 30 घटेगा, 5% मिलेगा, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो 3 संबंध है 1, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 संबंध 1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तब जा करके आपको क्या 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 3 संबंध 1। क्लियर। चलिए यदि चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी लाइक भी करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए। अब यहाँ पे एसपी दे दिया, देखिए ये तो सीपी है, एलिगेशन लगाएंगे तो ये सीपी 100 है, ये 50 आपका दूसरा वाला सीपी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो औसत मूल्य है ये नहीं दिया है, औसत मूल्य की जगह पे आपको एसपी दे दिया। तो सबसे पहले आपको औसत मूल्य इसका निकालना पड़ेगा कि औसत मूल्य कितना होगा। तो औसत मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे सीपी आपको 96 दिया, एसपी आपको 96 दिया। तो जब एसपी दिया है तो यहाँ पे जो सीपी बनेगा, औसत मूल्य बनेगा, वो कम ही होता है। तो ये 96 गुणते ये 96 गुणते 100 बटा में 120 बनेगा, 0 से 0 कट गया, 12 8 96, ये इसका औसत मूल्य बनेगा 80, 80 बना। जब 80 बना तो यहाँ पे आप 80 को रख दीजिए। अब इसको हल करा दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए। तो 80 माइनस 50, तो जब 80 माइनस आप 50 करेंगे तो ये 30 बन गया। अब यहाँ पे आप 100 माइनस 80 करेंगे तो ये आपका 20 बन जाएगा, 0 से 0 कट गया। तो सही जवाब बनेगा 3 संबंधे 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 संबंधे 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यहाँ पे 96 को आप मत रखिएगा, इसलिए कि यहाँ पे 96 रखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये
सीपी है, सीपी है, तो ये भी सीपी होना चाहिए, तीनों एक ही फार्म में होना चाहिए। एसपी को रखेंगे गलत हो जाएगा, इसलिए एसपी और लाभ के माध्यम से आप सीपी निकाल लीजिए, औसत मूल्य निकालिए। तो लाभ के केस में हमेशा सीपी जो होता है छोटा होता है, तो छोटा के लिए अंश वाला मान छोटा होना चाहिए, हर वाला बड़ा होना चाहिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पानी के साथ स्प्रीट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16/2/3% लाभ हो। अब केवल आपको 16/2/3 का फ्रैक्शन ले लेना है, तो 1/6 बनेगा। तो ये आपका पानी हो गया, ये आपका स्प्रीट हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है पानी के साथ, इसका मतलब कि पानी और स्प्रीट का अनुपात पूछ रहा है, तो 1/6 बोल दीजिएगा कि 1/6 का अनुपात होगा। क्लियर है। तो 1/6 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा, जितना पानी मिलाएंगे उतना आपको लाभ होगा। अब आइए आप देखिए अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसका आंसर बना था ऑप्शन नंबर सी 1/6। क्वेश्चन 7 को देखिए, नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5/3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे समझिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप देखिए। 180 रुपया ये दिया, ये 200 रुपया दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि औसत मूल्य आपको नहीं पता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ पे इसका अनुपात आपको बता रहा है 5/3 का। अब इस नंबर को आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि औसत मूल्य कितना होगा। औसत मूल्य निकल जाएगा तो आप प्रश्न का आंसर कर लेंगे कितने % का लाभ होगा। तो सबसे पहले आप औसत मूल्य को निकालिएगा। अब देखिए औसत मूल्य को निकालने के लिए सबसे पहले इसकी मात्रा निकाल लीजिए कि 180 पे कितना केजी और 200 पे कितना केजी। तो केवल इसका 60 ट्रिक आप देखिए, इसका अंतर देखिए कितने का है, 20 का। जब 20 का अंतर मिला और यहाँ पे इसके योग के बराबर हो जाएगा, तो ये 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। तो 1 यूनिट का जो नंबर मिलेगा वो 2.5 मिलेगा, 5/2 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। अब 5 यूनिट का लाएंगे तो ये 12.5 हो जाएगा। इस 3 में 2.5 से गुणा करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। तो ये मात्रा निकल गया कि 180 पे 12.5 केजी किलोग्राम और 200 पे 7.5 ग्राम। अब देखिए इस नंबर को आपको निकालना है, औसत मूल्य को आपको निकालना है। तो आप क्या करिए कि 180 में 7.5 को जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा 187.5। और 200 में से 12.5 घटाइए तो भी बनेगा 187.5। तो ये औसत मूल्य हो गया। और जब औसत मूल्य हो गया तो आप देखिए कि ये औसत मूल्य से यहाँ कितने रुपए अधिका में आप बेच रहे हैं, 210 में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको कितने का लाभ हो रहा है, तो 22.5 का लाभ हो रहा है। इसलिए कि यहाँ से 187.5 आपका औसत मूल्य है, इससे ज़्यादा बेच रहे हैं 210 पे, तो आपको 22.5 का लाभ हो गया। लाभ हमेशा सीपी पे होता है। तो ये 187.5 गुणे 100% आप कर देंगे तो आपको यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। कितने का होगा देखिए, दशमलव से दशमलव कट गया। अब इसको 25 नामा 225, अब 25 साते 175, अब 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, अब 25 तिया 75, 3 चौके 12, तो 4 तिहाई तितली के 9 हो जाएगा ये, तो 4 तिहाई 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 12%। क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, टोटली जो एलिगेशन रूल आप हल करके आ रहे हैं उसी टाइप का ये प्रश्न है। यहाँ पे आपको 180 दिया, 200 ये नंबर दिया, ये नंबर अज्ञात छोड़ दिया, ये 5/3 दिया। तो सबसे पहले आप मात्रा को निकालिए, कितना कितना केजी मात्रा। अब मात्रा निकल जाएगा तो ये नंबर जो निकलता है ये 200 में से घटा देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 187.5। अब यहाँ से कितना ये लाभ अधिका लेके बेच रहा है, तो 22.5 का किस पे, 187.5 पे। इस हल करेंगे आएगा
12%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, दो बर्तन ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। क्वेश्चन नंबर 8 का आप सॉल्यूशन देखिएगा। अब यहाँ पे आप प्रत्येक बर्तनों में से दूध की मात्रा निकाल लीजिए। तो इस वाले में दूध की मात्रा बनेगा 5/8। इस बर्तन में देखेंगे, इस बर्तन में आप देखेंगे तो दूध की मात्रा बनेगा 2/5। इस वाले में आधा दूध आधा पानी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब एक संबंध है एक, तो इसका मतलब कि इसमें दूध बनेगा 1/2। अब सभी दूधों का एलिगेशन लगा दीजिए कि यहाँ बनेगा 5/8, यहाँ बनेगा 2/5 और यहाँ पे बन रहा है 1/2। अब इसी को आप कैलकुलेट करिए, आपको अनुपात मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बड़े में से छोटे को घटाना होता है, तो 1/2 माइनस 2/5 ये बना। अब इसका निकालेंगे तो ये नंबर आपका बनेगा 5/8 माइनस 1/2। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम लीजिएगा आप, तो ये बनेगा 10। तो ये हो गया 5 माइनस 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, संबंध है इसका एलसीएम बन जाएगा 8। तो ये 5 माइनस 4। क्लियर है? अब इसको घटाएंगे तो 1/10 और संबंध 1/8 हो गया। 2 5 10 और 2 4 8, क्रॉस गुणा कर देंगे तो 4 संबंध कितना 5। तो ये आंसर बनेगा 4 संबंध 5 का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 संबंध 5। 4 संबंध 5। क्लियर? चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। सबसे पहले आप बंटवारा करिए कि 729 में जो मिश्रण बन रहा है, 729 का जो मिश्रण बन रहा है, इसमें कितना दूध है और कितना पानी है। तो आप देख रहे हैं कि मिल्क और वाटर को निकालिए। तो ये 5 7 2 9, तो ये 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 729 को। तो 1 यूनिट का नंबर कितना हो जाएगा, तो 9 8 72 99 81, 81 हो गया। तो इसका मतलब कि ये 7 यूनिट है। तो इसमें आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 एकम 7 और 7 8 56, इतना ये हो जाएगा। अब पानी को आप निकालेंगे तब 2 8 2 16 162 हो जाएगा। जब इस तरह से मिला तो आपसे बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी इतना हो जाए। तो इस प्रश्न का सिंपल एक और आंसर है कि आखिर में यहाँ पे पानी ये कितना मिला है कि इसका अनुपात इतना हो जाए। तो इसको आप हल करेंगे तो ये 567/162, इसमें आपको मिलाने के लिए कह रहा है पानी, तो यक्स मिला दीजिए, तो यही अनुपात बनेगा 7/3। इसी नंबर को आप हल करवा दीजिए। तो ये 7 एकम 7 हो गया और 7 8 56 और 7 एकम 7, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 3 एकम 3 8 3 24, 243 बराबर 162 प्लस यक्स। यक्स बराबर निकालेंगे, या के माइनस हो जाएगा, ये 162 आके माइनस होगा, तो ये 1 बचेगा और यहाँ पे आपका 8 बचेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 81 मिलीलीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? इस तरह से। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, 280 रुपये प्रति किलोग्राम के 7 किलोग्राम चाय को
₹240 प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए कि मिश्रित चाय का औसत मूल्य कितना होगा। अब आप ₹200 में 1 केजी, तो 7 केजी खरीदेंगे तो कितना लगेगा, तो 280 गुणते 7 कर दीजिए, प्लस यहाँ ₹240 का रेट है, गुणे 9 कर दीजिए। अब बटा में औसत मूल्य निकालना है, तो आपने कुल कितना केजी खरीद के लाया, तो 7 और 9 16 केजी, तो 16 से इसमें गुणा करा दीजिए, 16 से भाग करवा दीजिए। अब इस नंबर को हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा कि कितना होगा। अब आप इसमें ज़रा गुणा कराइए, तो ये गुणा करेंगे आप तो जीरो बने, यहाँ पे गुणा करा लीजिए, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो जीरो बनेगा। 7 बटे 56 को 6 5, 7 दूनी 14, 5 19, प्लस करिए, ये जीरो बनेगा। 9 चौबे के 36 को 6, 3 9 दूनी 18, 3 21, बटा में 16 बना। अब इसको आप जोड़िए तो ये जीरो बनेगा। 6 6 12 को 2, 1 बन गया। ये 10 1 11 को 1 1, 3 1 4, बटा में 16। अब इस नंबर को आप काटिए तो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 0 4 तिहाई 12, 0 4 चौके 16। अब इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 5 20, इसको 4 से काटिए तो ये बनेगा 4 दूनी के 8, ये अब 23 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 23 हो जाएगा। 4 5 20 और 4 6 के 30। कहीं नंबर मिस्टेक हो रहा है। 280 वाला नंबर सही है, गुणे 7 किलोग्राम बिल्कुल सही। 240 गुणे 9 किलोग्राम बिल्कुल सही। 9 और 7 को जोड़ेंगे 16 बिल्कुल सही। औसत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस पे आप मत करिए, इसका सीधे सीधे मात्रा ये निकाल दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए इसका। आइए इस प्रश्न का मैं एलिगेशन लगा देता हूँ। ये 280 दिया और यहाँ पे 240 दिया, एलिगेशन लगाइए आप। तो एलिगेशन लगाएंगे तो ऐसे लगाइए, बोलिए कि ये हमको नहीं मालूम है, मगर इनका यहाँ पे मात्रा का अनुपात मालूम है 7 संबंध 9 का। अब इसका अंतर आप देख रहे हैं वो कितना मिल रहा है, 40 का। 40 का अंतर मिला। जब 40 का अंतर मिला तो ये 7 9 16 के बराबर हो रहा है, तो ये 16 बराबर 40 हो जाएगा। तो 1 बराबर निकालेंगे, 8 दूनी के 16, 8 5 40, तो 1 बराबर 5 बटा में 2 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। अब इसकी मात्रा आप निकालेंगे यहाँ पे, तो 5 बटा 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये गुणा होगा 7 5 35 बटा 2, तो 17.5 बनेगा। 17.5 बन गया ये। आइए 9 वाले में गुणा करें, 9 5 45, 22.5 ये बन जाएगा। जब इसमें गुणा कर देंगे 5 बटा 2 से, तो ये बन जाएगा। क्लियर। अब आपको ये औसत मूल्य वाला वैल्यू निकालना है, तो ये 17.5 को इसमें आप जोड़ दीजिए, 17.5 को, तो ये 240 में एक 17.5 को जोड़िए, तो ये आपका बनेगा 257.50 रुपया, ये वाला। तो ये आपका औसत मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति किलो, 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है। किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। अब यहाँ रसायन को तो 25 रख रहा है, लेकिन पानी का मूल्य आप 0 रखिएगा। ये पानी का मूल्य 0 है, पानी को खरीदने में 0 रुपया उसका लगा। अब यहाँ पे आपको औसत मूल्य निकालना होगा। जब औसत मूल्य निकालेंगे तो आपको एसपी दिया है, यहाँ लाभ दिया, तो सबसे पहले आप औसत मूल्य को निकालिएगा। औसत मूल्य, तो औसत मूल्य निकालेंगे तो औसत मूल्य ये कम ही होगा। औसत मूल्य 20 से कम होगा।
तो ये बनेगा 100/125। 100/125 कम नंबर लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 25 चौके 100, 25 5 125, 5 चौके 20। ये औसत मूल्य कितना हो गया? 16 रुपया। तो 16 औसत मूल्य होगा। अब आप अनुपात निकालना है तो ये 16 माइनस 0 हो जाएगा संबंध है। आइए 25 माइनस 16 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 16 संबंधे 9 बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 16 संबंधे 9, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 8 रुपये प्रति कीमत वाले 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपये वाले 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है। संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी है? संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी है? अब देखिए, इसको चाहेंगे तो आप एलिगेशन रूल भी लगा सकते हैं। एलिगेशन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन इसलिए कि यहाँ पे अनुपात निकालना पड़ेगा, 2 संबंध 3 का अनुपात आएगा। तो आइए इस प्रश्न को आप ऐसे लगा लीजिए, 8 गुणते 10 प्लस 10 गुणते 15। अरे रेट यहाँ 8 रुपया है, तो 10 किलो किनेगा तो कितना? 80 रुपये लग जाएगा। 10 रुपया रेट है तो 15 किलो खरीदेगा तो 150 लग जाएगा। यहाँ मात्रा से भाग कर दीजिए, 25 से भाग कर दीजिए। तो ये आपका नंबर यहाँ पे बनेगा 80 प्लस 150/25। हल कराएंगे तो ये आपका नंबर निकलेगा 230/25। 5 चौके 20, 5 छके 30, 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी के 10, तो ये 9.2 kg हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 9.2 रुपये पर केजी, 9.2 रुपये पर केजी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करें सभी। क्वेश्चन नंबर 12, एक बर्तन में पूरा दूध से भरा, एक बर्तन पूरा दूध से भरा, 15 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। यह क्रम एक बार और की जाती है तो आरंभ में बर्तन में कितना लीटर दूध रहा यदि अंत में दूध और पानी का अनुपात 16 संबंधी 9 हो। अब आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बाल्टी है, इस बाल्टी में मैं पूरा दूध भर दिया हूँ। मान लीजिए कि x लीटर मैं दूध भर दिया हूँ, इसमें प्योर दूध है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से कुछ दूध निकाल करके, जैसे मान लीजिए कि 10 लीटर दूध निकाल करके उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, तो भी मिश्रण उतना ही बना रहेगा, लेकिन ये शुद्ध दूध है। अब आइए इसको देखिए, शुद्ध दूध की मात्रा निकालने का एक फार्मूला होता है। शुद्ध दूध की मात्रा, अब शुद्ध दूध की यहाँ पे मात्रा आप निकालेंगे तो ये सूत्र होता है यक्स कोष्ठ में 1 माइनस वाई बटा यक्स की पावर n। तो यक्स जो होता है वो मिश्रण होता है, वाई वाला जो नंबर होता है वो निकाली गई मात्रा होता है, और n का मतलब कई बार ये प्रक्रिया चलाई ये होता है। इसी वाले फार्मूले पे आपको हल करना होगा। तो इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब इसके प्रश्नों को मैं बताता हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे हल होगा। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे आपने माना जो दूध है वो यक्स का है, प्योर दूध यक्स का है, मिश्रण भी यक्स का है। अब इसको हल करेंगे तो ये बनेगा यक्स बटा यक्स कोष्ठ में 1 माइनस 15 बटा में यक्स पावर 2। इसलिए कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक बार और, तो 2 बार हो गया। अब यहाँ पे ये दूध हो गया, ये दूध मिला। अब यहाँ पे हर वाले में मिश्रण को रखिए कि ये मिश्रण हो गया, ये मिश्रण हो गया। काहे कि आपका जो मिश्रण है वो x लीटर का है, तो ये दूध बटा मिश्रण हो गया। बराबर इधर अनुपात दिया है दूध का 16, तो 16 लिख लिए, और यहाँ पे पानी का 9 दिया है, तो नीचे आप मिश्रण को रखें तो 16 में 9 जोड़ दीजिए तो ये 25 बन जाएगा। क्लियर?
अब देखिए ये नंबर इससे कट गया। अब इसको आप हल करेंगे, 16/25 का वर्गमूल लेंगे तो ये 1 - 15/x बराबर 4/5 निकलेगा। और इस नंबर को आप हल कराइए तो ये 1 - 4/5 बराबर 15/x मिलेगा। अब ये 1/5 बराबर 15/x क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 75 लीटर। 75 लीटर। तो आप कहेंगे कि प्रारंभ में जो दूध की मात्रा रही वो 75 लीटर की रही। तो इस विकल्प में आपको 75 लीटर नहीं दिया, तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 75 लीटर। क्लियर। तो 75 लीटर का मिश्रण उस बर्तन में रहा, दूध रहा। चलिए अगले वाले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी कि ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में 600 रुपये का लाभ हुआ। में से ए का भाग कितना होगा? अब आप देखिएगा, यहाँ पे जो पूंजी की बात कह रहा है, कुल पूंजी की बात कर रहा है, कुल पूंजी। तो इस कुल पूंजी को आपको कुछ नंबर मानना पड़ेगा जो तीनों लोग मिलकर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। तो ए को बोल रहा है कि 1/3 भाग लगा रहा है। तो जब 1/3 लगा रहा है तो आप 3 वाले मल्टीपल में कुछ नंबर को मान लीजिए, यक्ष मत मानिए। तो ये मान लीजिए कुल पूंजी 6 यूनिट का होगा। जब 6 यूनिट का होगा तो 6 का 1/3 ए लगा दिया। तो जब 6 का 1/3 आप निकालेंगे, 3 दूनी के 6, तो ये 2 पूंजी लगा दिया ए। अब आगे देखिए, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी कि ए तथा सी ने मिलकर लगाई। ए तथा सी मिलकर लगाई। आप देख रहे हैं कि कुल 6 पूंजी है, उसमें से 2 पूंजी ये लगा दिया। अब 4 पूंजी बचा, तो उसमें से यदि आप 1 पूंजी देते हैं सी को, तो जो शेष पूंजी लगा वो बी लगाया, 3 बी लगाया। अब आप कंपेयर भी करवा लीजिए कि ए और सी का जो पूंजी लगा 3, वो देखिए बी के पूंजी के बराबर है। क्लियर। तो यही आपको लाभों का अनुपात मिल जाएगा। और मिला तो यहाँ पे 2 3 5 1 6, तो ये 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को। तो 1 यूनिट का नंबर बनेगा 100। अब आपसे पूछ रहा है कि ए को कितना मिला, तो 200 में 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना निकलेगा 200। तो आप कहेंगे कि ए को 200 मिला, बी को बोलेगा तो कितना 300, सी को बोलेगा तो कितना 100। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 200। चलिए अगले प्रश्न को सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 15। शेयर जरूर करिएगा आप सभी। यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी ने एक व्यापार में 1:2:3 के अनुपात में धन लगाया तथा उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात 1:2:3 है। तो उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए कि उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। अब जरा देखिए, लाभों का अनुपात का एक मैं सूत्र आपको बताता हूं। लाभों का अनुपात, तो लाभों का अनुपात का सूत्र होता है पूंजी गुणे समय। पूंजी गुणे समय कि आखिर में पूंजी कितना लगा रहे हैं, कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ए बी का आपको डाटा दिया, ए बी सी का दिया। तो ये 1 पूंजी लगा रहा है 1 समय के लिए, ये 2 पूंजी लगा रहा है 2 समय के लिए, ये 3 पूंजी लगा रहा है 3 समय के लिए। केवल गुणा कर दीजिए, 1 संबंध है 4 संबंध है 9 का, तो यही आपका बनेगा। तो ये साझेदारी के लिए एक फार्मूला होता है, लाभों का अनुपात बराबर पूंजी गुणे समय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 संबंध है 4 संबंध है 9, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। चाय का एक उत्पादक
चाय बागानों की दो प्रकार की चाय, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब आपको यहाँ औसत मूल्य निकालना पड़ेगा, कितना बनेगा। तो देखिए, ये 18 रुपया दिया और ये 20 रुपया दिया। अब इसको औसत मूल्य को निकालिए, कितना बनेगा। तो औसत मूल्य को निकालिए तो ये 5 आपका 3 दे रहा। तो इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस 2 का है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो योग बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 8 का। तो ये 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। तो 1 यूनिट का नंबर लाएंगे तो ये 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। अब इसका मात्रा आप निकालेंगे तो इसमें 1/4 से आपका गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1.25। क्लियर। अब 20 रुपये वाले पे कितना केजी, तो इसमें गुणा करेंगे 1/4 से तो ये मिलेगा 0.75। 0.75। अब आपको यदि औसत मूल्य निकालना है कि औसत मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करिए कि 18 में 0.75 को जोड़ दीजिए तो ये 18.75 औसत मूल्य होगा। यदि 20 में से 1.25 को माइनस करेंगे तो भी यही आएगा। तो अब आप कहिए कि यहाँ पे औसत मूल्य आपको 18.75 दिया, लेकिन ये बेच दिया 21 में। तो जब यहाँ 21 में बेच रहा है तो कितना अधिका मिला। देखिए यहाँ पे औसत मूल्य जो आपका दे रहा है, औसत मूल्य आपने जो निकाल लिया वो निकाल लिया 18.75 रुपया, लेकिन ये बेच दिया कितने में, 21 में। इसको लाभ कितने का हो गया, यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया। तो प्रॉफिट आप देख रहे होंगे तो 2.25 का इसको प्रॉफिट हो गया। जब 2.25 का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट निकाल दीजिए। तो 2.25 का लाभ हो गया 18.75 गुणते 100 पे, 100%। दशमलव कट गया। 25 नवा 225, 25 साते 175 और 25 5 125। ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 3 75, तितली के 9, 3 चौके 12। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 12%। तो उसको 12% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को। चलिए अगले प्रश्न को सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 17। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपये तथा 63,000 रुपये की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। आप डायरेक्ट ए और बी का लाभों का अनुपात निकाल दीजिए। 3 0 यहीं पे काट दीजिए तो ये 9 चौके के 36 हो जाएगा और 9 साते 63। तो ये 4:7 के अनुपात में बटेगा। तो 4 7 11, तो 11 यूनिट बराबर 5500। तो 1 यूनिट बराबर कितना मिलेगा, 500। और प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है तो इसमें 500 से गुणा कर दीजिए तो ये 2000 हो जाएगा। अभी 7 वाले का पूछेगा, 500 से गुणा कर दीजिए तो ये 3500 हो जाएगा। तो ये मिलेगा 2000, ये मिलेगा 3500। तो इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 और 3500। चलिए अगले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 18। ए तथा बी की पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये तथा 4,000 रुपये है। ए को 1200 रुपये वास्तविक वेतन संभालने के लिए मिलता। अब लाभों का अनुपात निकालेंगे। देखिए 0 से 0, 3 से 3 0 कट गया, 4 5 20 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। तो ए बी के लाभों का अनुपात मिला 5:1 का। क्लियर। अब आप देखिए कि 1800 रुपये का लाभ तो 1 वर्ष में हो रहा, लेकिन 1200 पहले ही ए ले लिया। तो जब 1800 में से 1200 माइनस हो गया तो अब कितना मिला, 600। तो यहीं 600 इनके लाभों के अनुपात में बटेगा। ये ए को मिल गया है 1200। अब यहाँ बांटेंगे तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को। तो 1 यूनिट का नंबर हो गया 100। तो ए को मिलेगा 500 यहाँ पे बंटवारे में और बी को मिलेगा 100। तो आप देख रहे हैं कि ए को पहले 1200 मिला है, तो ए को 1200 और 500 कितना हो जाएगा। ए को पहले से 1200 मिला है, अब 500 और मिल गया, 1700 हो जाएगा। और इसको 100 मिला
तो ये 1700 और ये 100, ये मिलेगा। ए को 1700 और इसको 100, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। यक्ष ने 25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद वाई 20,000 रुपया निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। ये यक्ष हो गया, ये वायु हो गया। अब आपको पता है कि पूरा बिजनेस 12 महीने तक चल रहा है। इनका जो पूंजी यक्ष का लगा वो 25,000 लगा। 25,000 गुणते 12, यहाँ अनुपात का साइन दीजिए। अब 4 महीने के बाद वाई की एंट्री होती है, तो इसका मतलब कि इस व्यापार में वो 8 महीने तक रहा। तो ये 20,000 गुणते ये 8 हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया। ये 5वां 25 हो गया, ये 5 चौके 20 हो गया। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो ये निकलेगा 15 संबंधे 8 का। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 15 संबंधे 8। 15 संबंधे 8। चलिए आप सभी अगले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब आपको 48 रुपये किलोग्राम वाली चीनी की मात्रा बता दिया गया। एलिगेशन लगाइए, बोलिए कि 48 रुपया यहाँ पे है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे आपको नंबर दिया 52.50 का। एलिगेशन लगाएंगे इसमें, तो ये घटेगा 2.50 हो जाएगा अनुपात का साइन, और ये घटेगा 4.50 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया। ये 5वां 25 हो गया, 5 नवा 45, 5 संबंधित 9 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 48 रुपये वाले पे 60 किलोग्राम चीनी मिल गया। तो इसका मतलब कि ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 केजी को। तो एक का नंबर कितना बनेगा, 12। तो यहाँ पे 9 है, तो इसमें 9 में 12 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना बनेगा, 108। तो इसका जवाब होगा 108। क्लियर। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 108। इस तरह से आपके टेस्ट सीरीज फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन और आंसर के हमने जारी किया है। आप सभी लोग अपना अपना नंबर मिला लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।